ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances all Prabhujis and Matajis. दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। आज प्रभु जी हम बहुत सीरियस चर्चा करने वाले, जो हमारे सबके लाइफ के अंदर ये होता है, और इवन भक्ति में ज्यादा समय जाने के बाद में भी ये प्रॉब्लम आता ही है। तो मुझे लगा कि हम इस पे चर्चा करें। मुझे आई हैव गॉन थ्रू ए लॉट्स ऑफ टाइम, इवन राइट नाउ आल्सो आई एम स्ट्रगलिंग, बट जो है प्रभु ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो हमको लगा कि हम ये कृष्ण भक्ति में ये सीरियसली ले लेवे। तो प्रभु थोड़ा ध्यान से मेरे लिए ही क्लास दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करिएगा। प्रभु जी जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, शुरुआत में जब आते हैं तब हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि वो जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। क्योंकि बाहर की दुनिया में इतने फटके खाते हैं हम लोग, इतने किक खाए रहते हैं, तो वो किक खाने की वजह से जब हमको एक सोलेस मिलता है, ऐसा सोलेस, इतना आनंद आता है, हरिनाम से आनंद आता है, वैष्णव की एसोसिएशन से आनंद आता है, फिलॉसफी सुनने के बाद में समझ में आता है ये इतना प्रैक्टिकल है। और जो है प्रभु वैष्णव के साथ में आदान प्रदान करने से लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वैसा रिलेशनशिप कहाँ पर भी मुझे नहीं मिला, मेरे रिलेटिव्स के अंदर भी नहीं मिला, बिजनेस में भी नहीं मिला। ये इतना सेल्फलेसली आदान प्रदान होता है, तो जो है प्रभु बहुत अंदर से सोलेस मिलता है। इट इज बीन सेड, हमारे आचार्य बोलते हैं, इट इज लाइक ए ओएसिस इन द डेजर्ट। डेजर्ट के अंदर जो है एक रण प्रदेश होता है, उसके अंदर पानी कहाँ पर भी नहीं होता है, और व्यक्ति पानी के लिए हैंकर करता है, और कोई सामने जगह पर कोई जगह पे कोई छोटी सी नदी मिल जाती है जो एकदम ठंडा पानी आपको देता है। वो व्यक्ति कैसा वो पानी को किस तरह से लेता है, उसी हिसाब से जो है प्रभु जब भक्त के जो है कृष्ण भावनामृत में आता है, और जो वो लाइफ में वो जब वो कृष्ण भक्ति इतना सीरियसली देखता है, तो उसको एक समझ में आ जाता है कि ये तो मेरे को क्या मिल गया है। और फिर वो इतना सीरियस हो जाता है और वो कमिटमेंट ले लेता है कि अभी तो इन लोगों के साथ में पूरी जिंदगी निकालना। दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी प्रभु जी। क्योंकि क्या है, बाहर की दुनिया और कृष्ण भावनामृत इट इज लाइक एन ऑपोजिट ना। तो हमको जो है जो चीज नहीं करनी थी वो उसमें हम फंस जाते हैं, और लेकिन जब हम कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो हमको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो चीज हमारे हाथ में आ जाती है प्रभु। इसलिए वी हैंकर एंड वी आर सो हैप्पी, सो रिलिशिंग। मुझे बहुत बार डिवोटी आकर के बोलते हैं, प्रभु बस अभी इधर से जाना ही नहीं है, हम इधर ही रहेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि ये अभी पहला स्टेज चल रहा है प्रभु जी। फिर बाद में जैसा हम कृष्णा भावनामृत को जितना सीरियसली लेते हैं, उतना माया भी हमको सीरियसली लेती है। सॉरी, कुछ तो प्रभु माया भी हमको सीरियसली लेती है प्रभु। और वो जब माया हमको सीरियसली लेती है ना, सॉरी प्रभु जी मैं जरा बंद कर देता हूं। तो जैसा हम कृष्ण कॉन्शियसनेस सीरियसली लेते हैं ना, उतना माया भी हमको उतनी सीरियसली लेती है। और वो माया हमको कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट करती रहती है प्रभु जी। डिस्ट्रैक्ट किस हिसाब से, अंदर से डिस्ट्रैक्ट करती है और बाहर से डिस्ट्रैक्ट करती है। क्यों डिस्ट्रैक्ट करती है? क्योंकि माया को समझ में आता है कि ये व्यक्ति अभी तक मेरी गुलाम था और अभी वो यहाँ से छटकने की कोशिश करता है, तो मैं पूरी शक्ति इसके ऊपर लगा करके आपको जकड़ लेना चाहती है। अंदर से जो है प्रभु माया इस तरह से हमको मारती है प्रभु, हमारा अनर्थ हमारे सामने आता है
और हम हड़बड़ा जाते हैं, अरे बाप रे ये सब मेरे में है और मैं किस तरह से कृष्ण भावनामृत में आनंदित हो सकता हूँ, ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, मैं तो बहुत गड़बड़ है मेरे में। और बाहर से हमको इस तरह से मारती है, हमारे इतने ऑपोजिशन आते हैं, प्रभु फैमिली वाला ऑपोजिशन करते हैं, रिलेटिव्स ऑपोजिशन करते हैं, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स ऑपोजिशन करते हैं, शेड्यूल बहुत टाइट होने की वजह से प्रभु हमको मैनेज करने में संघर्ष होता है, हमारा हेल्थ इश्यू आता है, दूसरे लोग हमको क्रिटिसाइज करके सोसाइटी में से बाहर फेंकते हैं, ये सब एक्सटर्नल प्रॉब्लम चालू होता है। इंटरनल प्रॉब्लम्स, हमारे अनर्थ, हमारी शॉर्टकमिंग, हमारी कंडीशनिंग, वो सब चीज आती है, बाहर से ये सब प्रॉब्लम आता है और व्यक्ति हड़बड़ा जाता है, हड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर वो भक्तों के संग के अंदर कंटिन्यूसली झपा करता है, भक्तों के संग में रहता है, हरि नाम लेता रहता है और जो है कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी सीरियसली एक्सेप्ट करता है प्रभु, हो सकता है प्रभु वो उसके सामने फाइट अच्छी तरह से दे रहे। जब माया को समझ में आता है ये व्यक्ति ये जो है अच्छी तरह से फाइट दे रहा है, तो फिर फाइनली जो है माया एक दूसरा वेपन छोड़ती है, एक दूसरा हथियार मारती है प्रभु। और वो वेपन जो है प्रभु, वो हथियार, वो जो हथियार होता है ना, वो इस तरह से माया हमको करती है कि क्या ये हरे कृष्ण पूरा दिन लेकर के बैठा है, हर पूरा दिन हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या ये पूरा मोनोटोनाइजेशन हो गया है, मोनोटोनाइजेशन हो गया, यानी यो एक ही चीज रुकते रहना का, घुटते रहना का, घुटते रहने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, ये क्या है? खाली एक ही चीज करते रहने का है क्या? दूसरा कुछ करने का नहीं है। मुझे कुछ न्यू चाहिए, मुझे कुछ नई चीज चाहिए, मुझे कुछ वैरायटी चाहिए। इसमें तो ये में जो है, इसमें कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? समथिंग इज रॉन्ग, मुझे ये नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। ये प्रभु जी हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर ये कॉन्सियसनेस आती है। रोज सुबह में जल्दी उठने का, स्नान करने का, इतना शेड्यूल टाइट होता है तो भी रात को लेट आया तो भी सुबह में जल्दी उठने का, माला लेके बैठने का, और वो माला लेकर के बैठने का अंदर यही रूटीन, खाली पूरा दिन हरे कृष्णा करते रहने का, ये क्या है? ये क्या रूटीन जैसा है? क्या मेरे को कुछ नया चीज चाहिए, मुझे कुछ वैरायटी चाहिए, ये वैरायटी मिलती नहीं है मुझे, और ये वैरायटी नहीं है तो दैट मींस समथिंग इज रॉन्ग। ये प्रभु जी ऐसा माया हमको हमारे माइंड के थ्रू इस तरह से हमको जकड़ लेती है, प्रभु जी हम मिल जाते हैं। क्योंकि जो है ना, हमारे मेंटालिटी, हमको नई चीज चाहिए, हमको वैरायटी चाहिए, हमको वैरायटी चाहिए, हमको रूटीन चीज नहीं एक्सेप्ट करते, थोड़े समय तक रूटीन एक्सेप्ट करते, बाद में नहीं कर सकते। और कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सीरियस है। एवरी डे इन द मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है, स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में माला करनी है, और माला में हरे नाम हरे कृष्ण मंत्र ही हम गाते रहते हैं। तो एक का एक चीज करते रहते तो प्रभु माइंड हमको रिटेलिएट करता है। माया हमको माइंड से पकड़ करके हमको बोलती है कि ये सब रोज का रोज क्या है, एक ही चीज करना, मुझे वैरायटी चाहिए, मुझे जो है ये हमेशा एक का एक चीज नहीं चाहिए, मुझे कुछ चेंज चाहिए, ये चेंज नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे ये जम नहीं रहा है। प्रभु ये अटैक कितना हैवी होता है माया का। इसलिए जो ज्यादा करके मैं देखता हूँ प्रभु, हमारे कृष्णा भावनामृत में जो नए डिवोटीज आते हैं, उसको प्रीचर जो है ना प्रभु, उसको जो है नया नया चीज वैरायटी थोड़ा बहुत देते हैं। थोड़ा बहुत क्या देते हैं कि उसको ड्रामा करते हैं, फिर क्विज करते हैं, उनको यात्रा में लेके जाते हैं, उनको कोई जो है प्रभु जी कुछ दूसरी दूसरी अच्छा प्रसाद हम देते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ जो है ऐसा कुछ वैरायटी दिया जाता है जिससे उसको थोड़ा चेंज मिले। लेकिन एक चीज हमेशा रहती है प्रभु, उसको जपा तो करना ही है, उसको हरे कृष्ण महामंत्र करना ही है, और अगर वो सीरियस है तो उसको मिनिमम 16 माला करनी है, और उसको आइडियल ये है कि उसको सुबह में उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो वो प्रभु जी जैसा ये सब चीज करता तो थोड़ा माया ठंडी होती कि चलो कोई थोड़ा वेराइटी मिला, ड्रामा में जाने का, क्विज में जाने का, यात्रा में जाने का, पिकनिक में जाने का, वो सब चीज थोड़ा बहुत मिलता है, तो वो थोड़ा बहुत मिलता है तो माया थोड़ी ठंडी होती है। लेकिन जैसा वापिस वो हरे कृष्ण महामंत्र का जपा चालू होता है तो वापस माया वही खड़ करके बोलती है, वापिस वो का वो वही चीज घूरते रहने का, हरे कृष्णा, कुछ मेरे को वैरायटी चाहिए, मुझे कुछ चेंज चाहिए, ये चीज मिलता नहीं है, इसलिए वापस माया रिटेलिएट करती है। और जैसा माया रिटेलिएट करती तो वो प्रीचर बेचारा, इसने तो इतना तो हमको बताया, यात्रा दिखाया हमको, हमको पिकनिक में लेके गया, हमको दूसरा ड्रामा किया, ये किया, वो कुछ वैरायटी दिखाने के लिए, बाद में जो माया एक्सेप्ट नहीं करती है तो फिर हमको वो प्रीचर जो है ना प्रभु, हमारी जो प्रोपेंसिटी होती है, वो प्रोपेंसिटी के मुताबिक जो है प्रभु हमको थोड़ी बहुत सेवा करवाता है। हमारी प्रोपेंसिटी होती है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को मृदंग बजाना अच्छा लगता है, किसी को डीटी वर्शिप करना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है,
किसी को प्रीचिंग करना अच्छा लगता है, तो हमारे जैसी प्रोपेंसिटी होती है वो प्रोपेंसिटी के मुताबिक जो है प्रभु वापस आपको वो एंगेजमेंट दिया जाता है, जिससे आपकी माइंड, आपको माया जो है, जो आपकी माइंड के थ्रू आपको हैरान करती है, वो ठंडी हो जाए। लेकिन प्रभु वो थोड़े समय के बाद में अगेन रिटेलिएट होती है माइंड, क्योंकि उसको माया को एक ही चीज चाहिए। प्रभु ये ध्यान से सुनिएगा, माया को एक ही चीज चाहिए कि कोई भी हालत में ये हम हरि नाम छोड़ देंगे। हम सुबह में उठ करके वचनों के संग के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ये हरि नाम जो करते हैं वो हम छोड़ दे रहे, इसलिए वापस माया रिटेलिएट करती है, ये बंद करो, ये मैं थक गई हूँ। माइंड हमको बोलती है, माया हमको माइंड के थ्रू बोलते हैं बंद करो, बहुत हो गया। यही जो है रूटीन 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 कैसे, आपने दुनिया के अंदर रूटीन देखा है, सब चीज के अंदर नया नया वेराइटी चाहिए, और वेराइटी से जो है हम आस्वादन ले सकते हैं। आप देखो प्रभु जी, प्रसाद के अंदर भी जो है ना, रोज का रोज आपको वही वही प्रसाद मिलता है, तो आपको अलग चाहिए। आपको जो है प्रभु, आप देखो भौतिक दुनिया में एक मोबाइल था, आप मोबाइल आज 20 साल 15-20 साल पहले जो है प्रभु जब मिला था, तो वो मोबाइल खाली खाली सुनने का था और टेलीफोन करने का था। लेकिन आज वही मोबाइल जो है, कितनी वेराइटीज आ गई अंदर। मोबाइल के अंदर एसएमएस आ गया पहला, फिर एसएमएस के बाद में व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप के बाद में फेसबुक आ गया, फेसबुक आने के बाद में कितनी सब चीजें अंदर आ गई, कंप्यूटर आ गया, ये आ गया, ईमेल आ गया, सब चीज आ गया। आज के दिन वैसे देखा जाए तो मोबाइल जिसके लिए था ना वो नहीं, और दूसरा सब कुछ है। और लोगों को वो वैरायटी मिलने की वजह से वो मोबाइल से एकदम पागल हो गए। इसी तरह से जो है प्रभु माया हमको बोलती है इसमें कुछ वैरायटी लाओ, ये खाली हरे कृष्ण क्या लेकर के बैठे हो, इसके अंदर कुछ वैरायटी नहीं। और वैरायटी नहीं है तो माया माइंड एकदम रिटेलिएट करता है प्रभु। और हमारी जो है प्रभु कंडीशनिंग डीप रूटेड है, हमको इतना टेस्ट आया नहीं है, हम हड़बड़ा जाते हैं। प्रभु जी, मैंने एक बार राधानाथ महाराज को एक प्रश्न पूछा था कि हम तो नियोफाइट डिवोटी है, मैं शुरुआत अभी कृष्ण भावनामृत में किया है, और वो कृष्ण भावनामृत में गए हैं, तो हमारी वही मेंटालिटी है कि बाहर जाकर के वैरायटी जो मिलती है, कोई भी चीज हम करते हैं और थोड़े समय रूटीन हो जाता है और हमको वैरायटी नहीं मिलती है और हमको कोई चेंज मिलता नहीं है, तो वो चीज छोड़ देते हैं और हमको दूसरा चीज लेते हैं। उसी तरह से हम कृष्ण भावनामृत में वही मेंटालिटी लेकर के आए हैं, और यहाँ पे तो हमको एक ही चीज हमेशा के लिए जिंदगी के अंतिम क्षण तक करना है। तो हमको वो जो कंडीशनिंग हमको हैरान करती है, वो कंडीशनिंग यहाँ पे हम किस तरह से उसको दबा दे और सेफ रहे और स्टेबल रहे कृष्ण भावनामृत के अंदर, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। ब्यूटीफुल रिप्लाई, और ये रिप्लाई जो है प्रभु हमारे सबके लिए लागू पड़ने वाला है। और ये हमने को महाराज ने जो है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स बताया, कुछ 5-6 पॉइंट्स बताया, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि ये जो अटैक माया का आता है उसके सामने हम किस तरह से फाइट कर पाए। तो पहला जो है महाराज ने मुझे बताया था कि प्रभु प्लीज मेहरबानी करके कृष्णा, प्रभु जी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं भी सुन रहा हूँ मैं भी जो है बराबर मेरे लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करूँ ये सब पॉइंट्स, क्योंकि जो है प्रभु बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये माया मारेगी। क्योंकि अभी हम रोज सुबह में उठते हैं, रोज सुबह में जपा करते हैं, तो प्रभु माया रिटेलिएट करेगी। इसलिए तो मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, हमारे जब हम शुरुआत किया था ना ये जपा सेशन, तभी मैं देख रहा था प्रभु कि जो हमारा मंडे टू फ्राइडे के अंदर 160-170 डिवोटी तक आ जाते थे, और अभी तकरीबन 100 डिवोटी के आसपास ही आ रहे हैं। मैक्सिमम 100 के पास क्रॉस कोई समय करते हैं, वरना 90 और 100 के बीच में आते हैं। और हमारे 60 ये जो 32 राउंड जो हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, पहले जो है प्रभु 115 से 125 तक डिवोटीज आते थे, अभी जो है लगभग 60-70 डिवोटीज आते हैं प्रभु जी। तो प्रभु जी मैं देख रहा हूँ कि ये जो है ये माया का अटैक आता है प्रभु, उनका कसूर नहीं है, उनको इस तरह से माया माइंड से पकड़ती है उनको और उसको हिलाती है, और उसको हकीकत में फाइट मारना पड़ता है प्रभु। अगर वो फाइट बराबर नहीं मारेगा प्रभु, माया उसको खींच करके हरे नाम में से बाहर निकाल देगी। तो ये प्रभु अभी इसका रास्ता क्या है, तो महाराज ने मेरे को 5-6 पॉइंट्स बोले थे प्रभु, वी विल डिस्कस इट आउट वेरी सीरियसली, जिससे हम भी जो है ये फाइट ना मारे। प्रभु जी 5 मिनट लेट होगा तो भी चलेगा, ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु। हमको जिंदगी तक अंतिम क्षण तक हमको जपा करना है, तो हम इसमें से कैसे रास्ता निकालें। पहला पॉइंट महाराज बता रहे थे, जितना सीरियसली आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को दोगे, जितना अटेंटिवली हरे नाम लोगे, जितना माइंड को जो है दबा करके कृष्णा पे फोकस करोगे, जितना तुम्हारे जो है बाहर का डिस्ट्रैक्शन को दबा करके कृष्णा पे फोकस करोगे, उतना कृष्णा तुम्हारे साथ में रेसिप्रोकेट करेगा। महाराज के इंग्लिश में वाक्य, द मोर यू ट्राई टू गिव टू कृष्णा द मोर कृष्णा विल रेसिप्रोकेट।
आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र भक्तों के संग के अंदर कर रहा हूं, मैं पूरा हृदय दे दूं, उसके अंदर पूरा कमिटमेंट दे दूं, पूरी तरह से मेरा हृदय उसके अंदर दे दूं, और मैं कृष्णा से याचना करूंगा, कृष्णा एवरीथिंग इज योर्स, मैं मुझे सब कुछ तुमको देना है, मुझे संभाल लेना। जिस तरह से अगर कंप्लीटली फोकस कंप्लीटली जो है आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरा फोकस दे दोगे, पूरा कमिटमेंट दे दोगे, पूरा हृदय दे दोगे, जब भी हम चैंटिंग करोगे, प्रभु कृष्ण आपके साथ में रेसिप्रोकेट करेगा, कृष्ण आपके साथ में रेसिप्रोकेट करेगा। और यस प्रभु जी, जगन्नाथ राम प्रभु, ऑस्ट्रेलिया, ओके, सॉरी जस्ट wanted you to pray for okay this income and I called up us okay midnight. Oh, I see. Very well. So Prabhuji, first thing is Prabhu, you have to give everything to Krishna, everything, पूरा हृदय देना पड़ेगा कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर, तभी कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे। जितना नेग्लिजेंटली आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में जपा करोगे ना, उतना प्रभु जी आपको ये सब अटैक आता जाएगा। तो जब आप जपा करते हैं प्रभु, यू हैव टू गिव अवर कंप्लीट कमिटमेंट। माइंड को जितना हो सके उतना, बाहर जाएगा तो खींच करके लाओ, जैसा माइंड को बाहर जाएगा खींच के लाओ, जैसा माइंड बाहर जाएगा खींच के लाओ, और वो थक जाओगे प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु जी आपको कृष्ण को बताना है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस तरह से आप रेसिप्रोकेट, जिस तरह से आप सरेंडर करते हो, उसी हिसाब से मैं रेसिप्रोकेट करूंगा। जिस तरह से प्रभु आप आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर पूरा फोकस, पूरा अटेंशन, पूरा कमिटमेंट दोगे, उतना कृष्ण रेसिप्रोकेट करेगा। सो पहला पॉइंट प्रभु जी आपको ये करना है, आई विल गिव एवरीथिंग टू माय जपा, एवरीथिंग मैं जपा कर दूंगा मैं, और सुबह के टाइम पे मैं पूरा दूंगा। और प्रभु हमको पता है, जब सुबह में जपा पूरा हृदय दे देते तो कितना नरिशमेंट मिलता है। तो प्रभु पहला ही चीज, गिव एवरीथिंग टू जपा। पहला तो माया का अटैक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तुमको अंदर से नरिशमेंट मिलेगा, और वो नरिशमेंट जो है ना तुमको कन्विंस करेगा, माया जो बोल रही है वो खोटा बोल रही है, ये सच्चा चीज है। पहला ये। दूसरा, प्रभु जी हम एसोसिएशन के अंदर ही रहेंगे, हम सिंसियर भक्तों के एसोसिएशन नहीं रहेंगे। प्रभु आप सिंसियर भक्तों के संग के अंदर जब रहोगे और उसके साथ में जपा करोगे ना, तब आपको भी लगेगा ये लोग भक्तों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, माया उसको भी मार रही है, तो भी वो फाइट मार करके भक्ति कर रहा है, मैं भी इस तरह से फाइट मार करके भक्ति कर सकता हूं या कर सकती हूँ। मैं भक्तों के संग से दूर नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। ये भक्तों का संग के अंदर प्रभु जी एक व्यक्ति को एकदम सिंसियरली जो है वो कमिटमेंट लेना चाहिए, कृष्णा में कुछ भी होगा मैं भक्तों के संग में से बाहर नहीं निकलूंगा। ये अगर ये कॉन्शियसनेस रहेगी ना प्रभु, आप अगर स्टेबल रहोगे प्रभु जी, आपके लाइफ में कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ भी होवे कृष्णा, लेकिन ये भक्तों का संग में से मुझे बाहर नहीं जाना। प्रभु आप देखना प्रभु, ये भक्तों के संग की वजह से हम ये सब कर पा रहे। अगर हमने भक्तों के संग के अंदर अगर सीरियसली कृष्ण भक्ति नहीं किया, अब भक्तों का संग नहीं होता तो हम इतना ऑस्टेरिटी कर सकते थे क्या प्रभु? आज हम 32 माला कर रहे हैं प्रभु, आप थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु, हमारा 16 माला का भी राड़ा है, लेकिन हम 32 माला एक साथ में भक्तों के संग में एक ही सिटिंग के अंदर कर सकते हैं। क्या हो गया, कैसा हो गया प्रभु? ये भक्तों के संग के अंदर हुआ। और वही भक्तों के संग के अंदर प्रभु हमने 64 भी किया है, 128 भी किया और 192 भी किया है। क्यों? क्योंकि भक्तों के संग के अंदर वो उत्साह, वो उमंग, वो एंथुसियाज्म, वो कमिटमेंट आ जाता है। प्रभु जी एक सिंसियर भक्तों के अंदर लाइफ में अंदर कमिटमेंट होना चाहिए, मैं भक्तों का संग में से निकलूंगा नहीं। प्रभु ये कलयुग के अंदर संकीर्तन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अकेले आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। सो दूसरा चीज, पहला तो जो है यू हैव टू गिव एवरीथिंग। दूसरा प्रभु जी यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली इन एसोसिएशन ऑफ हार्डकोर डिवोटीज। तीसरा प्रभु जी यू शुड बी फिलोसॉफिकली क्लियर। फिलोसॉफिकली आपको समझ लेना चाहिए प्रभु, जो हमारे आचार्य बताते हैं प्रभु, वो जो हमारे आचार्य वो बताते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। हमारे आचार्यों ने बहुत क्लियर बताया, प्रभुपाद ने भी बहुत क्लियर हमको बताया, चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने हरि नाम ही किया है, हरि नाम ही सबको दिया है। और हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं 99% ऑफ योर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज इन चैंटिंग द होली नेम। तो प्रभु और फिलोसॉफिकली हमको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे फंस गया हूं और मुझे यहाँ से बाहर निकलना है
और वो बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हरिनाम में प्रीति हो जावे और हरिनाम को सीरियसली ले लूं, और जैसा जैसा हरिनाम को सीरियसली लूंगा उसका मेरा शुद्धिकरण होते जाएगा, और वो शुद्धिकरण की वजह से मेरा जो है पाथ एकदम सिंपल और स्मूथ हो जाएगा। ये फिलोसॉफिकली क्लैरिटी हो जानी चाहिए प्रभु, और वो फिलोसॉफिकली क्लैरिटी अगर आपके लाइफ में नहीं होगा ना प्रभु, आप हड़बड़ा जाओगे। हरिनाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा भी सब कुछ कर सकता हूं, ये सब चीज नहीं होता प्रभु। जो हम जो भी सेवा करते हैं वो तो सेवा का एक ही हेतु होता है कि वो सेवा जो है ना प्रभु, हमको वो सेवा की वजह से जो है प्रभु हमारा हरिनाम अच्छा हो। दैट इज द मेन रीजन ऑफ चैंटिंग, द मेन रीजन ऑफ डूइंग सर्विसेज। सो द थर्ड रीजन इज प्रभु फिलोसॉफिकली क्लैरिटी आ जानी चाहिए। चौथा पॉइंट प्रभु जी, वी शुड बी डिसएसोसिएटिंग। हमको ऐसे लोगों के साथ में दूर रहना चाहिए कि जो हमको डिस्ट्रैक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा बिजनेस है, हमारा जॉब है, वहां पे इन लोगों के साथ में रहना पड़ता है, हम रहेंगे, लेकिन हम उसके साथ में भी नीडफुल करेंगे, जितना जरूरी है उतना ही संग करेंगे। और प्रीचिंग कभी करेंगे कि जब हमको कॉन्फिडेंस होगा कि इनके साथ में रहने के बाद में भी मेरी भक्ति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, देन यू शुड गो आउट एंड प्रीच। लेकिन मेहरबानी करके ध्यान रखना कि आपकी भक्ति पहले इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही ठंडे हो गया तो प्रीचिंग क्या करोगे प्रभु? लोगों भक्त नहीं बनेंगे जब आपको देख करके। आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम सिक्योर हो जानी चाहिए प्रभु। तो प्रभु, डोंट एसोसिएट विद दोस पीपल जो आपको अननेसेसरली डिस्टर्ब कर रहा है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। जितना हो सके उतना दूर, और जरूरी है आपको जॉब में, ऑफिस के अंदर, इवन फैमिली मेंबर्स के साथ में भी एसोसिएट करना है, उतना ही करिए जिससे जो है प्रभु आपको आपकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो। और अगर कभी भी डिस्टर्ब ज्यादा हो गया तो टेक शेल्टर ऑफ द होली नेम। होली नेम से वापिस शेल्टर लेना कि मुझे संभाल लो, अभी इसका रास्ता ही नहीं, मैं इसको छोड़ पाऊंगा, मुझे संभाल लेना प्रभु। सो द फोर्थ पॉइंट इज डिसएसोसिएट विद दोस पीपल। फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब करने के बावजूद भी प्रभु फिर भी आपको माइंड हैरान करेगा। माया अपने को, माया इतना प्रेशर मारेगी, क्योंकि माया के पास एक ही चीज है प्रभु। राधानाथ महाराज हमेशा मुझे कहते रहते हैं, माया हमेशा दो चीज से बहुत घबराती है। अगर भक्त जो है दो चीज बराबर पकड़ करके रहता है ना प्रभु, तो वो माया जो है उसको पता है कि ये मेरे कब्जे में से बाहर निकल रहा है। वो एक है सिंसियर चांटिंग ऑफ द होली नेम, और दूसरा नॉट ऑफेंडिंग द वैष्णवास। ये दो चीज अगर वो भक्त बराबर पकड़ करके रहता है ना प्रभु, माया का सब हथियार गिर जाता है। तो प्रभु वापस जो है प्रभु, वो माया आपको, हो सकता है ये सब करने के बाद में भी माया आपको हैरान करेगी, तभी आपके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो ओनली सॉल्यूशन इज प्रभु, कृष्णा के सामने जा करके रियली क्राई आउट टू कृष्णा। कृष्णा के सामने जाकर के खुले हो जाओ प्रभु, राधा रानी के पास जाकर के खुले हो जाओ और उनको बोलो मेरी स्थिति नाजुक होती जा रही है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे मालूम है भक्तों के संग में ही रहना चाहिए, मुझे मालूम है मुझे हरिनाम प्रायोरिटी है, मुझे मालूम है ये सब चीज से मुझे दूर रहना चाहिए, फिर भी माया मुझे मार रही है, मुझे संभाल लो। इफ यू आर सिंसियर प्रभु, इफ यू आर वेरी सिंसियर इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और आप इंटेंसली जो है क्राई कर रहे हो और कृष्णा से याचना करते हो, राधा रानी से याचना करते हो प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। महाराज हमेशा मुझे कहते थे, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जस्ट शो योर थॉरो सिंसियरिटी। सिंसियरिटी कृष्णा को बता देना प्रभु, कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ यू। तो प्रभु आपको ये समझ लेना चाहिए कि मैं जो है प्रभु, अगर वॉस कम वस्तिक होगा ना तो मैं कृष्णा के पास जा करके याचना करूंगी, और मेरी शेड्यूल 2 का वही रखूंगी, एसोसिएशन में रहूंगी। बोले अच्छा नहीं लगेगा मुझे, एसोसिएशन में बादशाह नहीं लगेगा तो भी एसोसिएशन में ही रहूंगा या रहूंगी, मैं जो है प्रभु जी भक्तों के संग के अंदर ही रहूंगी, मैं जो है पूरा इंटेंसली कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने की कोशिश करूंगी। फिलोसॉफिकली क्लियर है, मुझे मालूम है हरि नाम के सिवा दूसरा रास्ता नहीं है, और जितना हो सके उतना लोगों के दूर रहना चाहती हूँ जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है। और फिर भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं जो है कृष्णा, राधा रानी और कृष्णा के पास आकर के रो लूंगी, भाई मुझे संभाल लो। और कृष्णा आपका हृदय चेक करेंगे प्रभु। देखो प्रभु जी, आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी। आप मुझे धोखा दे सकते हो, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे। जब कृष्णा हमारा हृदय चेक करके देखेगा कि हकीकत में ये व्यक्ति सिंसियर है, ये हकीकत में ये व्यक्ति कृष्ण भक्ति आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं, कृष्णा विल कम रनिंग टू टेक केयर ऑफ यू। तो प्रभु इफ अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्राई आउट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड टेल योर हार्ट, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू। दिस इज द 5th पॉइंट। और 6th पॉइंट प्रभु, आपको हमेशा पीछे का बैकग्राउंड चेक करिए।
कि ये माया मुझे बोल रही है रूटीन रूटीन रूटीन, मेरे को नया चीज चाहिए, मुझे नया चीज चाहिए, मुझे जो है मेरे को वैरायटी चाहिए, मेरे को ये ओल्ड सिस्टम से मुझे नहीं जम रहा है, मुझे कुछ वैरायटी दे दो। ये जो है ना मेरे को माया मार रही है, क्योंकि मेरे को पास्ट इतिहास बता रहा है कि जब भी मैंने जपा अच्छा किया तो मेरी कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी हो गई। उसको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, प्रभु वी आवरसेल्फ नो इट। मैंने जो है जब भक्तों के संघ के अंदर सुबह के टाइम पे एक ही सेशन में जपा किया है, भले वही हरे कृष्ण महामंत्र ही बोला है, मुझे पता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्णास होली नेम। मैं जो है हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण नहीं है, मैं कृष्णा के साथ में एसोसिएशन कर रहा हूँ, कृष्णा के साथ में संग कर रहा हूँ, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड के साथ में आदान प्रदान कर रहा हूँ। ये रूटीन जो है बाहर का खाली मंत्र अकेला नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णास होली नेम एंड कृष्णा। और मैंने अनुभव भी किया है कि जब भी मैं जपा सिंसियरली करता हूं तो मेरी चेतना में भयंकर परिवर्तन आ जाता है, इतना चेंज आ जाता है, मुझे इतना आनंदित होता है। प्रभु हम लोग पागल है क्या, सुबह में क्यों इतना जल्दी आते हैं, और खास करके हमारे मुंबई और दिल्ली और सब बड़े बड़े सिटीज में से क्यों आते हैं। सिटीज के अंदर प्रभु जी, हमारे मुंबई में तो जो है प्रभु रात जो होता है ना वो जो है फिर प्रभु जी खाली पैशन और इग्नोरेंस के लिए ही होता है, लेकिन हम सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ मिलता है प्रभु जी, और ऐसी चीज मिलती है कि जो दूसरी जगह पे नहीं मिल रहा है। तो प्रभु अंडरस्टैंड, पास्ट में आप देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, और माया आपको ट्रैप कर रही है, वो कन्विक्शन आ जाना चाहिए। आप थोड़ा हमारे आचार्य देखो प्रभु, हमारे आचार्यों ने सबने जो है हरि नाम पे कितना प्राधान्य दिया है। रूप गोस्वामी जो है हमेशा कहते थे कि मेरे को हरि नाम में इतना आनंद आ रहा है कि जब भी मैं हरे कृष्णा का नाम लेता हूं तो मुझे 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, क्या वो उनको टेस्ट मिलता होगा? उनको वो रूटीन लगता है क्या? उनको वो मोनोटोनस लगता है क्या? उनको ऐसा लगता है कि वैरायटी चाहिए क्या? क्या उनको उनका आनंद मिलता होगा? वो 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए, और मंत्र तो वही है जो मैं हम बोल रहे हैं, वही मंत्र वो बोल रहे हैं। यानी मेरे में प्रॉब्लम है, माया मुझे इस तरह से मार रही है। प्रॉब्लम कोई कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में नहीं है। ये जो है ना प्रभु, ये पास्ट चीज देखने के बाद में हमारे आचार्यों का मंदन कर, आचार्य को विचार करने का, और हमारे भक्तों का देखो ना, हमारे भक्त लोग जो है प्रभु गुड़ाकेश प्रभु फॉर एग्जाम्पल, हमको आता है, हम लोग 192 में आए थे, वो रोज 128 माला करते हैं, उनको तो वही मंत्र करना है, तो भी उसको थकावट क्यों नहीं होती है, उसको रूटीन क्यों नहीं लगता है? उसको आनंद मिल रहा है। कितने डिवोटीज रोज 64 राउंड्स करते हैं? कैसे होता है प्रभु जी? वो उनको मिल रहा है कुछ भी, और उनको इतना सीरियसली मिल रहा है प्रभु जी, और वो सीरियसली मिलने की वजह से जो है प्रभु उसको ऐसा रूटीन नहीं लगता है। मुझे रूटीन क्यों लग रहा है? क्योंकि माया मेरे माइंड के थ्रू मुझे हैरान कर रही है। ये चीज जो है प्रभु हमको समझ लेना चाहिए। तो ये जो है 6th पॉइंट है, अंडरस्टैंड द पास्ट थिंग, अंडरस्टैंड अवर आचार्यस एंड गेट योरसेल्फ कन्विंस। तो प्रभु जी ये 6 पॉइंट्स मैंने बताया। आई विल रिपीट वंस अगेन बिकॉज ये इतना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमको आएगा ही। ऐसा लगेगा कि ये रोज का रोज क्या है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, रोज का रोज क्या है बैठ करके हरे कृष्ण बोलते रहने का, रोज का रोज क्या है मेरे को कुछ वेराइटी चाहिए, मैं बोर हो गया हूं, मेरे को मोनोटोनस जैसा लग रहा है, एक ही चीज वो का वही वही का वही घूमते रहने का। उसके लिए 6 चीज अगेन आई रिपीट प्रभु, इंटेंसिटी। जितना कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर इंटेंसिटी दिखाओगे उतना कृष्ण रेसिप्रोकेट करेगा। दिखा, अगर ढीले हो जाओगे तो माया मारेगी। दूसरा एसोसिएशन, सिंसियर एसोसिएशन, भक्तों के संग के अंदर रहना, तो प्रभु ये तकलीफ नहीं आएगी आपके जीवन में। तीसरा फिलोसॉफिकल क्लैरिटी रखना प्रभु, फिलोसॉफिकली समझ में आ जाना चाहिए कृष्णा और कृष्णा का हरिनाम और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। और मेरे सब आचार्यों ने बताया है कि हरिनाम इस हरि ये सब कुछ है, और कलयुग के अंदर तो भक्तों के संग के अंदर ही जपा करना ही सबसे बेस्ट, उसको ऊंचा चीज है ही नहीं। फिलोसॉफिकली क्लैरिटी आ जाना चाहिए, और जितना मैं सीरियसली जपा लूंगा उतना मेरे में शुद्धिकरण आ जाएगा। ये आचार्यों ने कहा है, शास्त्र बोलता है, और कलयुग के अंदर इसके ऊंचा कुछ चीज है ही नहीं। फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, दिस एसोसिएट विद दोस पीपल आपको अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहा है। चौथा चीज, पांचवा, कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी हैरान कर रहे हैं, कृष्णा के सामने आकर के खड़े हो जाओ प्रभु। हमारे गुजराती में कहते हैं कि माँ बाप ने सामने जे ने नांगू थवा काय वांधो नहीं, माँ बाप के सामने खुला होकर ना कोई शर्म नहीं होनी चाहिए प्रभु। मेरे राधा रानी और कृष्ण मेरे माँ बाप है प्रभु, उसके सामने क्या वांधा है, खुले हो जाओ और रोग लो उनके सामने और बोल दो मेरी ये हालत है, मुझे बचा लो। 5th पॉइंट और 6th पॉइंट प्रभु, जस्ट सी द पास्ट।
हमने जो है हमारा, दूसरे का भी छोड़ो, हमने हमारे लाइफ में देखा है, जितना मैं सुंदर सिंसियरली जपा करता हूँ, कितना मेरे में परिवर्तन आ जाता है, कितनी कॉन्शियसनेस सुधर जाती है। और हमारे आचार्य जो इस तरह से बोल रहे हैं, मेरे को 1000 जीवा चाहिए और 1000 कान चाहिए, दैट मीन्स कितना आनंद है हरि नाम में। वही हरे कृष्ण मंत्र है, वही चीज बोलते रहते हैं हम लोग, फिर भी क्या आनंद मिलता है। दैट मीन्स ये चीज जो है वो खाली हरि नाम, हरे हरे कृष्ण नहीं है, ये कृष्णा खुद स्वतः वो खुद आते हैं, बिकॉज कृष्णा होली नेम एंड कृष्णा देयर इज नो डिफरेंस। मैं हरि नाम लेता हूँ, वो कृष्णा के साथ में डायरेक्ट एसोसिएट करता हूँ। ये तरह से जो है प्रभु क्लियर करके 6 पॉइंट बराबर सीरियसली लेना, वरना प्रभु जी आई एम सो सॉरी टू टेल यू, जिस तरह से हमारे दूसरे सब डिवोटीज बेचारे जो संघर्ष कर रहे हैं आज के दिन, कितने डिवोटीज पहले आते थे वो अभी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? माया मार रही है। हो सकता है दूसरा कोई रीजन मेजर भी होगा, रीजन हो सकता है प्रभु, लेकिन मेजर रीजन तो मेरे को ऐसा ही लग रहा है, माया अटैक कर रही है और हड़बड़ा गए हैं वो लोग। हमको ये जो है ये सीख लेना है, हमको जो है हम उसके लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी आ जाए हमारे साथ में, और हम प्रार्थना करें कि हम ऐसा न हो गया हमको। We don't get carried away. We remain fixed up. We remain committed. प्रभु, मानव देह बहुत मुसीबत से मिला है, वो मानव देह में हमको चांस नहीं लेना है प्रभु। We want to take it very seriously. अगर ये चांस लिया तो हम वापस कभी फंस जाएंगे, कहाँ हो जाएगा हमारे लाइफ में पता नहीं है। So take it very seriously प्रभु। तो प्रभु आज जो है हम जो भी 32 माला हम अभी करेंगे, वो 32 माला के अंदर प्रभु हम जो है प्रभु विल रियली क्राई आउट टू कृष्णा। कृष्णा में गिरा हुआ हूँ, मेरी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, मुझे जो है माया हमेशा मारती है और मैं हमेशा सक्कम भी हो जाता हूँ माया के अटैक से। मुझे कृष्णा वो स्ट्रेंथ देना, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दीजिए कि जिससे जब ये अटैक माया का आवे ना, मैं उसके सामने काउंटरैक्ट कर सकूं। ये सब 6 चीज की वजह से, ये 6 चीज मैं लाइफ में इंप्लीमेंट करके मैं काउंटरैक्ट बराबर कर सकूं। और वो काउंटरैक्ट करने के बाद में प्रभु मुझे ये इच्छा रहे कि मेरे जिंदगी के अंदर अंतिम क्षण तक ये भक्तों का संग न छोड़ू और ये हरे कृष्ण मंत्र में जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं चांट करता रहूं। टुडे वी विल प्रे फॉर दैट वे प्रभु। आई वांट कृष्णा नाउ। मुझे कृष्णा छोड़ना नहीं है अभी, मुझे कृष्णा चाहिए ही, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी इन माय लाइफ। ये कॉन्शियसनेस के साथ में प्रभु हम आज जो है 32 माला करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभु, मैं तोता की तरफ बोलते जा रहा हूँ, मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु। मैं भी गिरा हुआ हूँ, मेरे भी अटैक आते हैं इसी तरह से, इसी से सब मुझे भी अटैक आते रहते हैं और मैं भी हड़बड़ा जाता हूँ। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना प्रभु कि जो है प्रभु मेरा भी माइंड स्टेबल रहे और एकदम फोकस रहे और मैं कृष्ण भक्ति जिंदगी के अंतिम क्षण तक कर पाऊँ। आई बी सो ग्रेटफुल अगर आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे। आई एम सो इंडेटेड प्रभु अगर आप प्रार्थना करोगे तो। थैंक यू वेरी मच प्रभु। थोड़ा टाइम ज्यादा गया है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा ही प्रभु हमारे लाइफ के अंदर। सो नाइस ऑफ यू प्रभु। हमको साथ में रहना है, अटैक आता रहेगा और अटैक के सामने फाइट मार मार करके खींचते रहना है। और हमारे दूसरे जो भक्त लोग हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी हम मेहनत करके उनको बाजू में रख करके उनको भी समझाएंगे, उनको मदद करेंगे प्रभु। उनको मदद करने से हमारी भक्ति सुधरने वाली है। 2 ही चीज चाहिए प्रभु कृष्णा भक्ति के अंदर, चांटिंग द होली नेम एंड सर्विंग द डिवोटीज। सर्विंग द डिवोटीज यानी डिवोटी जो इस तरह से तकलीफ में है उनको खींच ले रहे। क्यों फंस जाते हो? ये माया का अटैक है, आ जाओ हमारे साथ में और हमारे साथ में सुबह में हमारे साथ में ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सिटिंग में जपा करें। सो प्रभु टुडे वी विल बी चांटिंग इन दिस कॉन्शियसनेस एज यूजुअल। प्रभु हम लोग जो है 32 माला करेंगे। 8:30 बजे तक कोई भी भक्त नहीं जाएगा प्लीज प्रभु। नोबडी शुड गो। अभी 69 डिवोटीज अभी दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो 69 डिवोटीज है। प्लीज अगर जो भी भक्त को जाना है प्लीज अभी चले जाइए, यूट्यूब में बैठ जाइए। यूट्यूब के अंदर भी आप उधर वो जो अभी यहाँ पे कर रहे हैं वही यूट्यूब में हो रहा है, लेकिन प्रभु आप वहां पे कभी भी निकल सकते हो। लेकिन एक बार यहाँ पे हो तो आपको 8:30 बजे भी वही भक्त जा सकता है जो है उसने 32 राउंड्स कंप्लीट किया है। जिसने 32 नहीं किया वो नहीं जा सकेगा प्रभु जी। दिस इज एंड वी आर डिवोटीज प्रभु। हमारा अंदर और बाहर एक होगा तभी कृष्णा की मर्सी मिलने वाली है। तो प्रभु प्लीज नोबडी शुड लीव बिफोर 8:30 और 8:30 आप जा सकते हो अगर आपका 32 राउंड्स खत्म हो गया है तो। और हम 9 बजे तक जपा करेंगे। और एज यूजुअल लास्ट वीक हमने जो है क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखा था, तो हम आज 9 बजे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। हमारे पार्थ गोविंद प्रभु और प्रसाद प्रभु दे विल मैनेज इट आउट। तो वो जो है प्रभु हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे।
लास्ट 2 दिन पहले मेरा वो जन्मदिन था, तो देयर आर मेनी डिवोटीज हु वांटेड टू आस्क समथिंग. एवरीथिंग वी कैन कंबाइन टुगेदर प्रभु. एनीबॉडी कैन आस्क एनीथिंग, क्वेश्चन आंसर्स. वो हम जो है 9 बजे के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे. अगर किसी का क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहेगा तो देन वी विल वाइंड इट अप प्रभु. सो प्रभु, अगर आपको 9 बजे के बाद में क्वेश्चन आंसर्स में नहीं बैठना है तो नो प्रॉब्लम, पर हम जपा जो है मिनिमम 8:30 बजे तक 32 माला होने के बाद में ही जाना है. 32 माला नहीं हुई है तो मत जाइए, और 9 बजे तक जपा हम साथ में करेंगे. 9 के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे. थैंक यू वेरी मच प्रभु. आप लोग आते हो, आई डोंट नो, मिरेकल्स आर हैपनिंग हियर. अच्छा लगता है, इतना स्टडीली भक्ति करते हैं, एवरीडे करते हैं, क्योंकि डिवोटी पूरे दुनिया से आकर के बैठते हैं. वंडरफुल. जस्ट कीप इट अप प्रभु जी. थैंक यू वेरी मच. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद. थैंक यू वेरी मच प्रभु जी. माता जी, लेट अस चांट our holy name very seriously and always pray that हमारे को ये अटैक माया का हमारे लाइफ में ना और आवे, तो हम ये सब चीज फॉलो करें और बराबर फाइट आप पार करके कृष्ण भक्ति हमेशा स्टेबल करें. थैंक यू वेरी मच.